विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के समाधिपाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें सूत्र संख्या 20 पर हमारा स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें उपाय प्रत्यय का वर्णन करते हुए महर्षि ने कहा कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां, जो विदेह और प्रकृति लय से भिन्न योगी हैं, उनकी जो असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है, उनके जो आत्मानुभूति होती है, उसका क्रम है श्रद्धा आदि। श्रद्धा क्या है? उसके लिए महर्षि ने कहा श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। श्रद्धा चित्त की प्रसन्नता है, निर्मलता है, अंतःकरण की पवित्रता है। अंतःकरण पवित्र है तो समझिए श्रद्धावान है, और अंतःकरण पवित्र है तो श्रद्धावान है, और श्रद्धावान है तो अंतःकरण पवित्र होना अनिवार्य है। यदि अंतःकरण पवित्र नहीं है तो समझिए श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा होती तो श्रद्धा का मतलब ही यही होता है, गुरु वेदांत वाक्य सुदृढ़ विश्वास श्रद्धा। ऐसा आचार्य शंकर अपने भाष्यों में लिखते हैं कि गुरु वेदांत आदि जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में दृढ़ विश्वास रखना कि जो लिखा है अक्षरशः सत्य लिखा है। उन प्रसंगों को, उन वाक्यों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ न करना कि नहीं इसका ये तात्पर्य हो सकता है, ये ऐसा कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो समझ में नहीं भी आता है, कभी कभी बहुत सी चीज़ें शास्त्र की बातें समझ में नहीं आती। अभी जो विदेह और प्रकृति लय की बात हम भी समझा देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती। लोग पढ़कर समझा देते हैं कि विदेह है, यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ वैसा लिखा है, तो इसका तात्पर्य ऐसा होना चाहिए, समन्वय एक बैठा लेते हैं बुद्धि के द्वारा। परंतु वो स्थिति कैसी होगी, कहाँ है वो लोग, कैसे रहते हैं, क्या स्थिति है, कैसे जन्म मात्र से उनको असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है, समझ से परे होती है। लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी बुद्धि भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा, पाटावादी दोषों से युक्त हो सकती है। परंतु जो महर्षि है, जो दूरदर्शी है, जो सर्वज्ञ है, जो भूत वर्तमान भविष्य को ठीक ठीक जानने वाले हैं, उनसे तो गलती नहीं हो सकती। उनकी बुद्धि स्वार्थ से युक्त नहीं हो सकती, उनकी बुद्धि भ्रम और प्रमाद से युक्त नहीं हो सकती। इसलिए वो जो कह रहे हैं भले ही हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सही होगा, ये विश्वास होगा। इतना ही विश्वास है। अब इतना ही जिसके पास नहीं है, वो क्या करेगा? वो अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार, क्योंकि वर्तमान स्थिति सबकी अलग अलग है, कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, उसमें भी कोई कामियों में भी भेद है, कोई कम कामी है, कोई ज़्यादा कामी है, लोभियों में भी भेद है, जो कम लोभी है, कोई ज़्यादा लोभी है। तो सब अपने अपने स्तर से उन शास्त्र वचनों का निष्कर्ष निकाल करके और ये कहने लगेंगे कि नहीं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि समझ से परे। क्योंकि जैसी स्थिति होती है, उस स्थिति पर खड़े होकर के यदि व्यक्ति अपने को देखता है और दूसरे को देखता है तो अपने जैसा देखता है। यदि कोई कामी व्यक्ति किसी साधु पुरुष को भी देखे तो काम की दृष्टि से ही देखेगा, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाई कैसे, ये कैसे सब रह लेते हैं। अवश्य ही कोई ना कोई गड़बड़ी है, अवश्य ही कोई ना अंदर कुछ गड़बड़ी है, इनका चल रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इसके अतिरिक्त भी जीवन जिया जा सकता है। वो स्थिति उसकी नहीं है। इसलिए कामी व्यक्ति साधु पुरुष को भी अपने ही नज़र से देखता है, और इसके विपरीत साधु पुरुष यदि किसी को देखते हैं तो उसमें साधुता को देखते हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो सब भगवान के दिव्य संतान है, दिव्य पुत्र है, भगवान के रूप है। इस प्रकार से वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो अलग स्थिति है। उस स्थिति से जब जगत को देखते हैं तो उनको सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं। और वही सामान्य व्यक्ति कहता है कि अरे आप लोग बोलते रहते भाई कुछ नहीं है, आपको पता नहीं है। पता सब है उनको, क्योंकि स्थिति का अंतर है। ये सब भावों के स्तर होते हैं।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, जैसे चित्त की स्थिति होती है, उस स्थिति के अनुरूप ही व्यक्ति दूसरे को या किसी शास्त्र को समझता है और जानने का प्रयत्न करता है। तो यदि इस प्रकार से सबको छूट दे दें कि भैया अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा लो, तो कामी पर स्त्री गमन को धर्म कह देगा, लोभी परद्रव्य हरण को धर्म कह देगा, क्रोधी हत्या को धर्म कह देगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान स्थिति जो देखे होगा कि यही धर्म है, शास्त्र से निकाल लेगा वैसे वैसे अर्थ। यदि ऐसा निकालने लगे तो फिर शास्त्र क्या कहना चाह रहे थे, शास्त्रकार का वास्तविक क्या तात्पर्य था, ये कौन समझाएगा, कैसे समझ में आएगा। इसलिए परंपरा कहती है, गुरु शिष्य परंपरा कहती है कि शास्त्र में विश्वास करिए और धीरे धीरे आप अनुभव कर लीजिए। आगे कहेंगे भाष्यकार ये बात स्पष्ट करेंगे कि देखिए ये आपको सुनने में लग रही होगी कि क्या है, कैसे संभव है, लेकिन जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसका आचरण करिए और स्वयं अनुभव कर लीजिए। ये इसी जन्म की बात है, कहीं और जाना आना नहीं है। इसी जन्म में आपको जो है उस चीज अनुभव में हो जाएगी। थोड़ी बहुत चीजें अनुभव में आ जाती है तो बाकी चीजों में विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं जरूर कुछ तो रहस्य होगा, क्योंकि इतनी इतनी बातें इन्होंने की और हमने वो आचरण किए तो सही मिला, तो इसका मतलब कि बाकी जो कह रहे हैं अदृष्ट विषय में वो भी सत्य ही होगा। इसलिए महर्षि गौतम ने तो एक वेदों की प्रामाणिकता के लिए कि वेद प्रमाण है, इसमें एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि मंत्र आयुर्वेद प्रमाणवत, मंत्र और आयुर्वेद प्रमाण के समान वेदों की प्रमाणिकता समझनी चाहिए। यानी कि वो वेदों के अंश जो एक अदृष्ट बातें बताते हैं उनमें विश्वास प्रायः लोगों को नहीं जमता। तो कहते हैं कि वही महर्षि, जो महर्षि वेद के उपदेष्टा हैं, वही महर्षि आयुर्वेद आदि ग्रंथ को भी उपदेष्टा हैं। उन्होंने ही आयुर्वेद आदि शास्त्र को ही बनाया, क्योंकि आयुर्वेद भी उपवेद है। तो उन वेदों के महर्षि ही जो वेद के उपदेष्टा हैं, वही आयुर्वेद आदि ग्रंथों के उपदेष्टा है। और आयुर्वेद में जो चीजें लिखी होती है उसको हम करते हैं कि नहीं इस जन्म में? सबने अनुभव किया होगा अपने, इस जन्म में तो क्या ही होगा, कोई तो रोग हुआ होगा और उनको वैद्य ने बताया होगा ऐसा करिए, ये पथ्य है, ये अपथ्य है, अपथ्य का त्याग करिए और पथ्य का सेवन करिए, अमुक औषधि का सेवन करिए, आपका रोग दूर हो जाएगा। ये पहले कहा, उसकी बात मान करके फिर उन्होंने वैसा आचरण किया तो वही पाया कि रोग दूर हो गया। तो जो जिस प्रकार से दृष्ट उपायों में वही महर्षि कह रहे हैं वो बात सही निकल जा रही है, और वही महर्षि जब अदृष्ट के विषय में कह रहे हैं तो विश्वास बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि इसका आधार मिल गया हमें कि जो महर्षि जो है आयुर्वेद आदि के विषय में कहते हैं उसे हो जाता है, ये भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो झूठे नहीं हो सकते। यदि झूठे होते, यदि ऐसा होता कि केवल अदृष्ट दृष्ट की ही बातें करते सारे महर्षि, तब तो कहा जा सकता था कि भाई इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं, सब बातें ही ऐसे कर रहे हैं। लेकिन खाली अदृष्ट की बातें नहीं करते, इसलिए कहा जाता है कि वेदों में तो अधिक अंश जो है वो तो कर्मकांड का ही है, उसमें लौकिक कामना है, उनकी पूर्ति करने के लिए उपाय बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भी स्वयं पता है, भगवान के उपदेष्टा है, उसको उनको पता है कि जब तक इन लोगों को हम अपने उनके स्वार्थ की कुछ सिद्धियां नहीं बता देंगे तब तक वो जो परम तत्व में उनकी निष्ठा नहीं बन पाएगी। जब उन्हीं वेद के माध्यम से उनके स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है, कहा जाता है पुत्र कामो यजेत, पुत्र कामना है तो ये यजन करो, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, राज्य की प्राप्ति हो जाए, पशु की प्राप्ति हो जाती है, आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है इत्यादि। जब हम दृष्ट विषयों में हम उनको कहते हैं और हो जाता है, तब उनको अदृष्ट विषयों में भी विश्वास हो जाता है। वही अदृष्ट विश्वास साधक के लिए यहां पर महर्षि कह रहे हैं कि वो जो श्रद्धा है, जो चित्त की संप्रसन्नता है, साही जननी व कल्याणी योगिनम पाती, वो जननी की भांति, माँ की भांति उस योगी की रक्षा करती है। क्योंकि मार्ग बहुत लंबा है, इसमें बहुत बाधाएं भी है, बहुत अंदर की झंझावाट से गुजरना पड़ता है साधक को। कभी काम का वेग, कभी क्रोध का वेग, कभी लोभ का वेग, और उन सबको झेलते हुए, सबको निर्मूल करते हुए आगे बढ़ना होता है। क्यों बढ़ना होता है कुछ पता नहीं, अभी वो चीज प्राप्त नहीं है, बस किसी ने कह दिया, शास्त्र ने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया, उसी मार्ग पर चल रहा है।
बाकी सब त्याग कर चुके हैं। जो भोग प्राप्त थे जन्म से, समाज के द्वारा, घर परिवार के द्वारा, उन भोगों को अभी त्याग कर दिया। जिनसे इंद्रियों के माध्यम से जो सुख मिलना था वो भी चला गया, और बाकी ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हो रही है क्योंकि मार्ग में है। ऐसी स्थिति में एकमात्र श्रद्धा ही उसको बनाए रखती है। एक विश्वास है कि गुरुजनों ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, और वो शास्त्र सामान्य व्यक्ति नहीं कहे हैं। वो जो साक्षात्कृत धर्मा है वो ऋषि हैं, और वही ऋषि जो है जिन्होंने अपने अनुभव बताए हैं शास्त्र के माध्यम से, भाई हमने प्राप्त किया है, इसलिए ऐसे ऐसे करोगे तो तुम भी प्राप्त कर लोगे। यह दृढ़ विश्वास है, यही श्रद्धा है। और इसी श्रद्धा को पकड़ करके यदि रखते हैं तो फिर योगी बच जाता है, सब अनिष्टों से बच जाता है। जितने भी मार्ग में बाधाएं आती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मार्ग बड़ा कठिन है, ये मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें मन, वाणी और शरीर सब पर ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो समाज में जो चीज़ें देखी जाती हैं वो मूल रूप से शरीर और थोड़ी सी सभ्य समाज में वाणी की देखी जाती है कि शरीर से कोई ऐसा कर्म ना हो जो अमर्यादित हो, अनैतिक हो, और वाणी से कोई ऐसा शब्द ना बोल दे जिससे किसी को दुख लग जाए, जिसको कहा जाए ये तो असभ्य भाषा बोल रहा है, शब्द की मर्यादा नहीं है। तो वहाँ भी कहीं कहीं तो ऐसे समाज है, वहाँ ऐसी परंपराएं गड़बड़ है। जैसे ये हमारा शरीर जो है, जन्म है जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में गाली ही गाली दी जाती है और उसकी मान्यता है। यहाँ तक कि जो है बारात में भी, विवाह शादी आदि में भी वो गालियाँ ही दी जाती है और सुना जाता है उसको बड़े चाव से। और गाली गाने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको पैसे भी दे जाते हैं कि तुमने जो है बहुत अच्छी गाली हमको सुनाई, ऐसे। और अब वो मान्यता है, चलो वहाँ कह दिया जाता है कि चलो वो एक प्रेम पूर्वक है, जो भी है, लेकिन बराबर ही दिया जाता है गली गुच्छे में। ऐसी अब कब से ही कुरीति चली इसका कोई पता नहीं है, लेकिन कुरीति है कि साला और जीजा मिल रहा है तो गाली से ही बात कर रहा है। अभी क्या है, शब्द की मर्यादा नहीं है, लेकिन वहां मान्य है, वहां सब ऐसे ही करते हैं, इसलिए सब स्वीकार कर लेते हैं। वहीं किसी सभ्य समाज में जाते हैं, किसी अन्य राज्यों में आते हैं, तो वहां तो अलग स्थिति हो जाती है, उनको असभ्य माना जाता है। अरे जब हम पहली बार किसी को सुनाए कि ऐसा होता है, तो जो वहाँ के नहीं थे, उस क्षेत्र बिहार या यूपी से जो नहीं है, उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे, गाली भी देते हैं वहाँ? तो गाली ही देते हैं और पैसे भी देते हैं गाली देने के लिए। तो आश्चर्य लगता है क्योंकि वो नहीं देखे हैं, उनकी एक समाज थोड़ी सभ्य है। तो अब ये क्या है, थोड़े सभ्य समाज में बढ़ते हैं तो वाणी की मर्यादा हो जाती है, वाणी का भी ध्यान रखना पड़ता है। भाई शरीर से जो कर्म हो रहा है वो तो ठीक है, शरीर से मर्यादित है, लेकिन वाणी से भी मर्यादित होना चाहिए, इसलिए वाणी की मर्यादा को भी ध्यान चाहिए। गाली गलौज आदि सब ठीक नहीं है, इसको तो तुरंत दूर करना चाहिए, ये सब असभ्यता है। तो अब यहां तक समाज है कि एक समाज तो ऐसा भी है कि जो शरीर के अनैतिक कर्म है उसको भी नैतिक मानता है। ऐसा भी समाज है कि जिसको हम कहते हैं कि व्यभिचार है, उसको वो कहते हैं कि नहीं ये सदाचार है, इसमें क्या समस्या है। एक वो भी समाज है, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर एक समाज है, वो कहता है कि नहीं जी ऐसा कर्म नहीं शरीर से होना चाहिए। वो शरीर के कर्म को नैतिक अनैतिक के भेद करके थोड़ा सा सभ्यता में आता है, तो उसको थोड़ा सभ्य माना जाता है, लेकिन वाणी की वहाँ प्रमाद होती है। फिर एक उससे भी ऊपर समाज आता है और उसमें कहता है कि नहीं जी वाणी और शरीर दोनों से सभ्य होने चाहिए। इसलिए चाहे वो अपने बच्चों को भी बोलते हैं, एक सभ्य समाज, सभ्य परिवार होता है, वो बच्चे को भी तू करके नहीं बोलते। ऐसे भी समाज है, ऐसे भी परिवार है, वो सभ्य परिवार होते हैं कि अपने बालक को भी, अपने छोटे को भी रे तू इत्यादि संबोधन नहीं देते, जी करके बोलते हैं, नाम के पश्चात जी लगाते हैं। नहीं तो छोटे के लिए जी लगाने की क्या आवश्यकता है, बड़े व्यक्ति को जी लगाएं तब तो बात समझ में आती है। लेकिन
वो छोटे व्यक्ति को भी सम्मान, एक ये सभ्यता है, ये वाणी की मर्यादा है। तो ये तो समाज के दृष्टिकोण से हो गया, लेकिन वहां भी मन में क्या विचार चल रहा है वहां पर कोई देखता नहीं है, उसकी बातें नहीं की जाती। और इस रास्ते पर, योग मार्ग पर, तो शरीर, वाणी और मन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो चिंतन आपके अंदर चल रहा होगा, आप देख लीजिए ये ठीक नहीं है, इसको दूर करिए। तो वहां संघर्ष चलता है, आंतरिक संघर्ष चलता है, कोई देखता नहीं है लेकिन चलता है, साधक उसको झेलता है। और जो जागरूक साधक है वो सदैव उस में जूझता रहता है, सतर्क रहता है, जागरूक रहता है। कोई ऐसे विचार ना आ जाए, विचार आए तो उसको कैसे हटाना है, सब उसको तरकीब मालूम है, शास्त्र ने बताया है, गुरुजनों ने उसको बताया है। इसीलिए तो पढ़ना पड़ता है कि वो चीज आ जाए, वो विचार आ जाए। वो एक आतंकवादी की भांति है वो विचार, और वो विचार यदि आ जाए तो सामान्य व्यक्ति तो धराशायी हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है उसकी। जैसे आतंकवादी को झेलने के लिए सैनिक ही झेल सकते हैं, दूसरे सामान्य व्यक्ति नहीं उसको झेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना वो हथियार है ना उसकी ट्रेनिंग है। ऐसे ही ये जो मानसिक विकार हैं ये आतंकवादी की भांति हैं, और इनको झेलने के लिए शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा जो उपदेश है वही ट्रेनिंग है, वही हथियार है कि ऐसे विचार आएंगे तो समय कैसे आपको उससे हटना है, कैसे बचना है, कैसे उसको परास्त करना है। तो वहां जो है अंतर्द्वंद चलता है, और वो अंतर्द्वंद किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। सबकी साधक की एक जैसी स्थिति नहीं होती। अधिकारी त्रय विद्या न नियम, अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं। इसलिए किसी की तो अंतर्द्वंद स्थिति न के बराबर होती है, क्योंकि उन्होंने वो पूर्व जन्म में ही इतना कर लिया हो, वो पूर्व जन्म में उस द्वंद को झेल चुका होगा। इसलिए इस जन्म में जो प्राप्त किया है उसमें अंतर्द्वंद कम है, उसके अंदर विकार कम आते हैं, उसके अंदर जो मानसिक आतंकवादी हैं मन में आने वाले, ये बहुत कम आते हैं। किसी के ज्यादा आते हैं, किसी साधक के ज्यादा आते हैं। तो जो भी हो, लेकिन वहां संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए जब संघर्ष करना पड़ता है तो कभी कभी तो कई साधक धराशायी हो जाते हैं। आतंकवादी के आगे जैसे सैनिक धराशायी हो जाए, तो ऐसे भी सैनिक होते हैं जो धराशायी हो जाते हैं। सैनिक भी कई प्रकार के हैं। तो ऐसे ही ये योग मार्ग के साधक भी ऐसे हैं जो धराशायी हो जाते हैं, उन मानसिक झंझावातों को झेल नहीं पाते, और फिर कहते हैं कि हमारी बस की बात नहीं, हाथ खड़े कर देते हैं और सब त्याग तो करके फिर वहीं पुनर्मुसको भवा। एक कहानी है पंचतंत्र की, पुनर्मुसको भवा, जहां से आए थे फिर वहीं चूहा का चूहे रहे। चूहा से शेर बनाया महर्षि ने उसको, और जब महर्षि पर भी हमला कर दिया तो फिर महर्षि ने कहा पुनर्मुसको भवा, चूहा बन जा। अब हो गया काम, अजागरूकता हो गई। तो थोड़ी सी अजागरूकता हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इस प्रकार से वैसे अंतर्द्वंद की स्थिति में भी साधक अपने आप को कैसे बचाए रखे, कौन बचाता है उसको? तो महर्षि यहां कहते हैं कि श्रद्धा उसको बचाती है। एक विश्वास है कि ये द्वंद्व है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, हमको इसको धीरे से इसको दिशा मोड़ देनी है। अभी अंदर द्वंद्व आ रहे हैं, इसको जो है उपेक्षित करके सत्संकल्प में, सद्ज्ञान में, सद्भाव में, भगवान के नाम स्मरण में, मंत्र स्मरण में, गुरु के चिंतन में लगा दें, वो अपने आप विकार हट जाएंगे। तो विकार से अंतर्द्वंद करने, विकार से जूझने की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर विकार से जूझेंगे तो और विकार खुलते जाएंगे, क्योंकि जिस पर अनुसंधान किया जाता है स्मृति उसी की आने लगती है। तो उसकी उपेक्षा करके और फिर भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, नाम जप इत्यादि उपाय हैं, ये सब इनको करने से फिर कुछ देर में हृदय में जो एक आंधी तूफान मचा वो शांत हो जाता है। और फिर साधक को ये होता है कि इतने साल तक ये अभी तक काम विकार है, अभी तक क्रोध है, अभी तक लोभ है, क्यों नहीं गया? तब वैसी परिस्थिति में कहते हैं कि श्रद्धा आती है और कहती है चिंता मत करो, सब दूर हो जाएंगे। तब लगे रहो, तुम इस मार्ग में लगे रहो, डटे रहो। जैसे हम कह रहे हैं, भगवान के नाम का चिंतन, सद्विचार, सद्भाव, सत्कर्म, सत्संकल्प, इनमें लगे रहो, उसकी उपेक्षा करो। ऐसा करते करते
यदि तुम चलते रहोगे तो अंततः तुम्हें प्राप्त होगा, ये विश्वास रखो। तो ये जो श्रद्धा है अंतःकरण की, जो गुरु से प्रदत्त है, शास्त्र से प्रदत्त है, वह श्रद्धा उस योगी की रक्षा करती है। ये श्रद्धा का बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान को ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होता है, वो किसी दूसरे को नहीं होती। जो श्रद्धा है उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, बिना श्रद्धा के तो फिर तो कुछ नहीं है। और इसकी पर्याप्त कमी है आजकल समाज में, श्रद्धा की। श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा न होने के कारण परिवार के सदस्यों में आपस में टकराव बिखराव हो जाता है, गुरु शिष्य में टकराव बिखराव हो जाएगा, भक्त भगवान में भी हो सकता है। सब का जो जन्म देने वाला है वो भगवान है, भगवान से ही सबका जन्म हुआ है। और कई मूर्ख ऐसे हैं कि भगवान को ही गाली दे देते। थोड़े से बारिश हो गई, फसल जल गई, सूख गई, डूब गई, और भगवान को गाली देने लगते। ऐसी मूर्खता ये क्या है? श्रद्धा की कमी के कारण होती है। अरे भाई, भगवान क्यों दुख देंगे? ये तुम्हारा कर्म होगा, उस कर्म को तुम देख नहीं पा रहे हो, उस दुरित को देख नहीं पा रहे हो जो तुमने पूर्व में किया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, जो नहीं करना था वो किया, तो अब झेलना किसको पड़ेगा? भगवान ने थोड़े कहा था ये सब अनैतिक कर्म करने को, वो सब तुमने तो किया। अनियंत्रित रूप से जो है उपयोग की प्रकृति की संसाधनों की। अब उन चीजों को जो है तुम उपेक्षा करके उसको ध्यान में नहीं दे रहे कि मैंने क्या किया। पूर्व में देखो क्या किया, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुई है, और उसका परिणाम है ये तुम्हारा ही कर्मों का भोग है। तो ये सब सिद्धांतों को न जानने के कारण अश्रद्धा हो जाती है, और उसके कारण ये सब चीजें जो होती हैं समाज में देखने को मिलती है। इसलिए कह रहे हैं कि साधक को इनसे सावधान होना चाहिए, और श्रद्धा ही उसको बचाती है। तो साही जननी व कल्याणी योगिनम पाती। और फिर जब श्रद्धा मूल में होते, ये मूल है, इसलिए कहते हैं शास्त्र का भी उपदेश ऐसा है कि किसी को ज्ञान देना चाहिए, श्रद्धावान को ही ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान का प्ररोह, ज्ञान फल रूप में आएगा, वृक्ष के रूप में आएगा, फिर फलीभूत होगा। वो तभी हो सकता है जब वो श्रद्धावान व्यक्ति के हृदय में इस सद्ज्ञान का प्रत्यारोपण हो। अन्यथा मारो तीर पत्थर पर चोखो तीर नसाए, ये वाली जो कहावत है वो हो जाती है। हम कितना भी योग दर्शन पढ़ा लें, कितना भी कोई शास्त्र पढ़ा लें, न मलिन चित्तस्य उपदेश बीज पर रोह अजवत, उसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, प्रयत्न निरर्थक चला जाता है। इसलिए श्रद्धावान का महत्व वहां भी कहने वालों का काम है, जैसे भगवान का काम है। नदी वही प्रकृति से एक सीख मिलती है, नदी बहती रही, चाहे उससे कोई नहाए अथवा न नहाए, फल फूल अपने फल फूल लेते रहते हैं, चाहे कोई उपयोग करे या न करे, उसका काम है। इसी प्रकार वक्ताओं का भी, ज्ञानियों का भी ये काम है कि लोग ले अथवा न ले, अपना तो करते रहे। तो स्वयं को ही सुना देते हैं उस स्थिति में, कोई नहीं ले रहा है, कोई श्रद्धावान नहीं है, तो भी वो बोलेंगे और अपने से अपने को सुनाएंगे, उससे उनका उत्साह बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि श्रद्धा से वीर्य यानी कि उत्साह, वीर्यम उत्साह, कि श्रद्धा से वीर्य यानी कि उत्साह की उत्पत्ति होती है। जब मूल में श्रद्धा रहेगी तो फिर ये कहना नहीं पड़ेगा कि भैया आपको संध्या करनी चाहिए, आपको रोज ये कर्म करने चाहिए, कहना नहीं पड़ेगा। जिसको जिस विषय में श्रद्धा होती है, ये खिलाड़ी जो होते हैं उनके खेल में श्रद्धा होती है, उनको कहना पड़ता है क्या कि जाओ बैट लेकर के रोज सुबह हम जो है अभ्यास करो, कहना नहीं पड़ता है। उनका उत्साह निरंतर बना, उनको जो है दिन भर, उनको तो ऐसा लगता है कि दिन भर ही हम खेलते रहे। ऐसे गायक हैं, ऐसे ही अपने अपने क्षेत्र में जो जिनकी रुचिकर क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में सब श्रद्धा के अनुरूप लगे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा हो, जो जिसका काम है उस काम में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो उत्साह नहीं आएगा, बिना श्रद्धा का उत्साह नहीं आएगा। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर कहा श्रद्धा वीर्य, श्रद्धा के पश्चात वीर्य कहा, यानी कि श्रद्धा कारण है और वीर्य मतलब उत्साह और कार्य है। तो श्रद्धा से उत्साह उत्पन्न होता है, ये कथन किया। आगे और इसका हम विस्तार करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में।
शांति शांति शांति।